सैनिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बने? कंप्लीट फॉर्म घर बैठ के अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से वो सारी बातें और इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, साथ में एक लाइव डेमो भी करने वाले। यानी आपको अब से पहले यदि सैनिक स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता और फॉर्म भरना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और हर पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हुआ मैं चलूंगा। लाइव डेमो लेंगे, एग्जांपल लेके पूरा सीखेंगे। आप भी साथ में वीडियो को पॉज कर करके साथ में फॉर्म को भरते रहें ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। चलिए आप लोगों को बताता हूं फॉर्म को कैसे भरते हैं। और सैनिक स्कूल का फॉर्म जो है वो 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 30 अक्टूबर तक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद हैंड एंड फीस भी सबमिट कर सकते हो। यदि फीस सबमिट होना रह गई है तो 31 अक्टूबर एक एक्स्ट्रा दिन है। भाई कोई टेक्निकल एरर हो, पेमेंट नहीं हो रहा तो एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया गया है। आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म को सबमिट फीस को सबमिट कर सकते हो। फॉर्म भरने का 30 अक्टूबर और फीस सबमिट करने का 31 अक्टूबर, ये दोनों डेट्स जरूर से याद रखिएगा। बट आप डिले ना करें। देखिए फॉर्म को भरने से पहले वीडियो देखना है, साथ साथ में एक हम नोटिफिकेशन पे वो वीडियोस लेके आते हैं और साथ में बहुत सारे छोटे टॉपिक वाइज वीडियो लेके आते हैं ताकि आप हर चीज को समझ करके फॉर्म भरें। तो सारी चीजें क्लियर होना तभी फॉर्म भरने बैठना है, अदरवाइज के फॉर्म में जल्दबाजी करेंगे, कुछ गलतियां हो सकती है और वो बाद में उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, करेक्शन विंडो खुलेगा 2 तारीख से, लेकिन करेक्शन विंडो में भी लिमिटेड चीजें ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है और इस बार बहुत सारी नई चीजें हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, फॉर्म के बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीजें जो हमारे अनाउंसमेंट है कर दूं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लास्ट में जाकर के शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज और साथ में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज भी लेके आते रहते हैं। उससे पहले हमारे कुछ न्यू कोर्स के बारे में आपको बता दूं। देखिए यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो उसका क्रैश कोर्स है, लेकिन साथ साथ में आरएमएस का क्रैश कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आरएमएस का यदि फॉर्म भर रखा है, 9 अक्टूबर लास्ट तारीख थी, अभी करेक्शन विंडो खुला हुआ है, जाकर के उसमें सेंटर में एडिट कर सकते हो, करेक्शन विंडो चल रहा है अभी। और आरएमएस की तैयारी करना चाहते हो, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल मिलेगा आपको, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। इस कोर्स को लेने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिखना है सैनिक स्कूल या आरएमएस क्रैश कोर्स, आपको टीम बता दी कैसे लेना है। नवोदय स्कूल का स्पेशल कोर्स अवेलेबल है और बहुत जल्दी बड़ा अनाउंसमेंट इस पे होने वाला है। साथ में यदि आप तीनों के साथ तैयारी करना चाहते हो, साथ में यूपीएस सैनिक स्कूल भी ऐड कर दो, तो चारों की तैयारी हमारे कॉम्बो बैच में आप कर सकते हो एक साथ। इसके साथ साथ अगर आपका सपना आरआईएमसी है, यदि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून आपका सपना है, तो तेजस बैच लॉन्च कर दिया गया है, जो 16 अक्टूबर, यानी जितने भी नए बैच 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, सबकी तैयारी कर लो और प्रॉपर ढंग से आ जाओ। क्योंकि हम कंप्लीट सिलेबस को जितना भी टाइम है, जैसे आरएमएस सैनिक स्कूल थोड़ा ज्यादा टाइम है, लेकिन आरआईएमसी के लिए सिर्फ 50 डेज का टाइम है। तो हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल उसी ढंग से डिजाइन है, वीकली प्लानर है, प्रॉपर ढंग से इसका कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। बाकी क्रैश कोर्स फॉर आरएमएस, क्रैश फॉर सैनिक स्कूल का वीडियो आज शाम तक आ जाएगा, तो वीडियोस भी देख लेना, पूरी डिटेल जानकारी है इसमें, कैसे कैसे होगा, क्या एग्जाम इसमें करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप आरएमसी की रिजल्ट को देखें तो आरएमसी का हमारा रिजल्ट जो है, भावेश हिमांशु शर्मा जी फ्रॉम गुजरात सिलेक्टेड है फाइनली आफ्टर द इंटरव्यू। तो दिस इज द अचीवमेंट फॉर अस और हमारे लिए बड़े मोटिवेशन की बात है ये, आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली। और आरएमसी का यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 45 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, इसका कंप्लीट वीडियो भी आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ यदि आपको मैथ्स में रिवोल्यूशन चाहिए, मैथ्स में चाहते हैं बच्चे की जो कमांड है अच्छी हो जाए और फीस हेडल बन रहा है, तो इसी चैनल पे जिसपे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब वाले बटन के पास एक बटन है, ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन में जैसे क्लिक करेंगे, हमारे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज दिख जाएंगे। उन कोर्सेज की जो मिनिमम प्राइस है वो 89 रुपीज़ है, उसके बाद फर्दर कुछ प्राइजेज हैं, इसका भी डिटेल वीडियो आने वाला है। यानी मैथ्स में बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशन और बहुत अच्छे ढंग से जीरो टू एडवांस लेवल का हमने मैथ्स में टीच कर डेफिनेटली जाकर को देखा जा सकता है। इसके साथ ये वाली बुक जो है आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं हमारे डिस्काउंट नंबर से। इसमें 2016 से 2025 तक के सारे आपको हमारे पेपर्स का प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे, लेकिन अब चलते हैं हम लोग इस सैनिक स्कूल के फॉर्म के लाइव डेमो को देखते हुए कि कैसे फॉर्म को भरा जा सकता है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार साइट जो है ना, ये साइट जरूर याद रखें, https://exams.nda.nic.in/सैनिक फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये वाला जब पूरा डालेंगे तब जाकर के पेज खुलेगा, क्योंकि इस बार कई सारी चीजें चेंज हुई है, तो इसमें वेबसाइट का जरूर ध्यान रखें। वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डालूं, क्लिक करते हैं आप वहां पहुंच जाएंगे। कौन सा पेज सबसे पहले आपके सामने होगा? ये वाला पेज अब सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा। अब इस पेज पे क्या करना है, देखिए 3 अलग अलग चीजें दे रखी है।
पहला कि आप भैया आपके पास सीधी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, डाउनलोड कर लो यहाँ से, इसमें सारी बातें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि फॉर्म को भरना है, न्यू रजिस्टर यहाँ चले जाओ, और जब फॉर्म भर दिया है, कुछ चेक करना है तो लॉगिन करके यहाँ से आप चेक कर लो कि कोई डेटा आपका मिस तो नहीं है, या फॉर्म भरते हुए आपको लंबा फॉर्म है, बीच में ब्रेक लेना चाहते हैं, लॉग आउट कर दो, फिर लॉगिन कर लो, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग मेंशन चीजें हो गई। अब जी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूंगा, बोला 3 चीजें करनी, पहले रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म भरिए और फीस दीजिए। 3 बड़े स्टेप्स हैं और तीनों स्टेप की कंप्लीट बात करने वाले हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। फीस के बारे में ध्यान रखिए, जनरल एंड ओबीसी जो है वो बच्चे 8,850 रुपीज देंगे, और SC ST के जो बच्चे हैं 700 रुपीज देंगे, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, डिफेंस पर्सन को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। बाकी इंपॉर्टेंट कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हम वैसे बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, सारी बातें बता देंगे आपको, जैसे डॉक्यूमेंट वाला फील्ड आएगा तब। चलिए, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आप आराम से इसको रोक करके पढ़ सकते हैं, और पढ़ना चाहें तो, और नहीं पढ़ना है वीडियो से मेरे साथ आगे बढ़िए, बात करते हैं। क्लिक करिए प्रोसीड पे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहां से आपकी पर्सनल डिटेल्स, व्यक्तिगत जो विवरण है स्टार्ट हो गया। अभ्यर्थी का नाम मैं कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला ए अभ्यर्थी है। अगली बात बोले, फादर का नाम मान लीजिए बी है, मदर का नाम मान लीजिए सी है, और डेट ऑफ बर्थ में बोलता हूं कि चलिए डेट ऑफ बर्थ में लिखते हैं 10, यहां पे भी लेते हैं 10, और हम लोगों को क्लास 6 का फॉर्म भर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें पता रहे। तो हम लोगों ने 10-10 किया, और ईयर में हमें फिर 2014 ले लेते हैं, 2014, क्योंकि इसी क्राइटेरिया के अंदर वो आना चाहिए, ध्यान रखना है। इसकी जो क्राइटेरिया है वो ध्यान रखें, क्लास 6 के वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेके जो 31 मार्च 2016, ये क्लास 6 का क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया। क्लास 9 के लिए 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013, तो इनके बीच में आपकी डेट लाई करनी चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूडिंग है, मतलब इन डेट पे हो तो आप एलिजिबल हो। तो ये डेट आपने डाल दी, जो भी आपकी क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपने पता ही होना चाहिए। जेंडर आपने मेल। अब ये जो एंट्री आपने करी है, यदि कहीं गलती रह जाती है तो इसने दोबारा से बोला कि इसको कंफर्म करिए। बहुत इंपॉर्टेंट इस बार दिया है कि भाई गलती ना करें, बाद में एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप लोग कि फॉर्म गलती से भर गया, ये दो दो बार चेक कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे ए लिखा और यहाँ बी लिख दूंगा तो ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा, तो मुझे सेम सेम चीजें वापस से लिखनी पड़ेगी। मैंने बोला यहाँ पे नाम ए है, फादर नेम बी है, मदर नेम सी है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ 2014। मैच करेगा आगे चलेगा, वरना मैच नहीं करेगा आगे नहीं चलेगा ये। और ये मैंने बोला मेल, ये मैच कर गया ओके, नहीं मैच करता ये यहाँ पे रेडिश कलर दिखाता रहता। आप जब तक सही एंट्री नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ता। तो बहुत अच्छी बात है, इस बार गलतियां बहुत ही कम हो गई यदि आप सही ढंग से फॉर्म को भर रहे हो तो। आगे जी, आपसे बोल रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। मैंने बोला एड्रेस चलो जो भी है, आपने बोला मेरा एड्रेस ACB, उसके नीचे बोला AZ बोल दूं मैं, लोकेलिटी AS बोल दिया मैंने, कंट्री इंडिया है हमारा, स्टेट मैंने एक बार राजस्थान डाल दिया मान लीजिए, एक स्टेट आपको जो भी आपको स्टेट लेना है राजस्थान बोला। डिस्ट्रिक्ट मैंने सपोज बीकानेर डाला, ये बीकानेर हो गया। पिन कोड मैंने सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी पिन कोड होता है वैसे पिन कोड में बीकानेर डाल देता हूँ, 334001। यदि आप भी हमारे ऑफलाइन कैंपस में आना चाहें तो आपको बीकानेर का पता होना चाहिए। यहाँ तक आपने एड्रेस फिल कर दिया। अब ये बोल रहा है कि सर ये वाली चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक संचार पत्र, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप पासवर्ड भूल गए, आपका एप्लीकेशन नंबर है, या फर्दर जो भी कम्युनिकेशन है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइम में आपको यहीं से कम्युनिकेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक मेरी मेल आईडी मान लीजिए मैंने डाल दी यहाँ पे, मैंने बोला सपोज दैट मैथ्स बाय मदन सर, ये हम लोगों ने इसमें डाल दिया, और @gmail.com, gmail.com, मैथ्स बाय मदन सर @gmail.com। वैसे आप इसको ध्यान रखें, इसी नाम से हमारा एक नया चैनल बहुत जल्दी आ रहा है, और वैसे चैनल बना दिया है, इस पे अपडेट्स अभी चल रहे हैं। मैथ्स बाय मदन सर @gmail.com। देखो ये मैच एकदम होना चाहिए, यदि मैच नहीं करेगा ये आगे नहीं लेगा। अब ये मैच तो कर गया। अब देखो एड्रेस कंफर्म शुड बी सेम, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा गड़बड़ है। यहाँ पे मैथ्स लिख दिया, यहाँ पे एस कर देते हैं, यदि ये इसको ले लेगा तो। अब ले लिया इसने, क्योंकि अभी ठीक है, दोनों में मैथ्स बाय मदन सर है। फोन नंबर मैंने बोला ऑफिस का नंबर डालता हूँ, सबको याद भी होगा, 9509623773। अगेन आई रिपीट,
9509623773। ये दो बार इसलिए बोल रहा है कि ताकि आप कहीं गड़बड़ ना करें। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लैंडलाइन है तो भरो, वरना मत भरो, छोड़ दो इसको। यहां तक छोड़ दिया आपने, ये जरूरी नहीं है। अब इसने बोला कि सर आपका प्रेजेंट एड्रेस, ये ऊपर वाला क्या था, ये आपका था प्रेजेंट एड्रेस, और ये कौन सा है, ओके, परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है, या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जहां आप रह रहे हैं, बट जरूरी थोड़ा ही है कि जहां पे आपका डोमिसाइल है या आपके आधार कार्ड में नाम है वो वाला एड्रेस ही हो। आप ट्रेवलिंग करके कहीं जॉब भी करने जा सकते हैं, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग हो सकता है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरा दोनों सेम है, क्योंकि मुझे फिल नहीं करना पड़ेगा। यदि आपका अलग अलग है तो अलग अलग फिल करें। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, इसको बोलते हैं परमानेंट एड्रेस, और ऊपर वाला प्रेजेंट एड्रेस या वहां पे लिखा रहता है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, जहां हम लोग अभी रह रहे हैं, हम लोग किसी जॉब के काम से कहीं भी रहते हैं तो, और दोनों सेम है तो बोलूंगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, वो वाले काम खत्म। अब जी पासवर्ड, पासवर्ड में जैसे ही मैंने क्लिक किया एक इंफॉर्मेशन दे देगा ये कि पासवर्ड क्या होना चाहिए भाई, बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड डालना है, अब पासवर्ड डालना है तो मैंने पासवर्ड यहां से लेना है। ये पासवर्ड खुद बना रहा है क्या, यू डोंट नीड टू मेंशन पासवर्ड, इट विल बी सेव्स गूगल, नो, चूज बाय योर ओन, मैं मेरा खुद का बनाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने जो भी एड्रेस डालना है, जो भी पासवर्ड डालना है ना, उसका एक फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, फिर मैंने ये डाल दिया, और फिर एट द रेट, और फिर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूं। हाँ जी, ये दिख रहा। अभी हमारे पास ये पासवर्ड आ गया, और पासवर्ड दोनों जगह सेम होना बहुत जरूरी है। ये दोनों जगह सेम है, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा ये बोलेगा ठीक है। अब इसने ले लिया। पासवर्ड में क्या ध्यान रखना होता है, पासवर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल, जरूरी नहीं फर्स्ट, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी कुछ स्मॉल होने चाहिए। एक स्पेशल लेटर एट द रेट होना चाहिए, हैज होना चाहिए, या फिर आपका डॉलर का शामिल कुछ भी होना चाहिए, और नंबर्स होने चाहिए। मैंने सारा कॉम्बिनेशन बिठा दिया। ऐसे आपको पासवर्ड अपना सेट रखना, नाम लिख दो, फिर एट द रेट, और फिर कोई भी डेट लिख दो अपना, या फिर कुछ भी लिख दो, लेकिन थोड़ा पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रश्न, इसमें आप कुछ भी आपका जो है, मुझे लगता है ना कि मैं फेवरेट, मेरी स्कूल का नाम मुझे याद रहता है। स्कूल का नाम मैंने मान लीजिए लिख दिया एबीसी, मेरे स्कूल का नाम क्या है, एबीसी है। ठीक है जी, स्कूल का नाम मैंने मेंशन कर दिया। अब सारी एंट्रीज फिल कर दी। उसके बाद आपको एक कैप्चा डाउन लिखना है। कैप्चा यदि आपको प्रॉपर शो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा ये ब्लर है, तो पी या U2G3 9 और 4 एक ये जो कैप्चा होता है केस सेंसिटिव होता है, मतलब यदि कैपिटल लेटर ले तो कैपिटल लिखना है आपको, स्मॉल वाले में स्मॉल लिखना है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। और यदि मेरा पूरा सारा कुछ सही है और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। प्लीज रिव्यू एंड फॉलो द इंफॉर्मेशन केयरफुली, following information carefully. If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registration form बटन और सबमिट दी सेंड ओटीपी। अब जैसे बोला मैंने इसको बंद किया, अब मैंने बोला आई एग्री के बाद मैं बोला हूं एग्री, हाँ जी एग्री कर रहा हूं मैं इस बात को। अब यदि एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो यहां पे जाके एडिट किया जा सकता है, अब भी टाइम है मेरे पास। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने जो भरा एकदम सही है, आप चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए भी इसने क्या बोला है कि मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, सीधा आगे क्लिक नहीं हो रहा है, आप क्लिक देखो हो नहीं रहा है फिलहाल। क्या बोल रहे हैं, पहले बोलो कि मेरा नाम सही है, हाँ सही है, पापा का नाम सही है, सही है, मम्मी जी का नाम सही है, सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है बिल्कुल, लिंग या जेंडर आपका सही है, ठीक है, एड्रेस सही है, ये वापस से पूछ रहे ईमेल आईडी सही है, ये सारी चीजें वापस से वेरीफाई कर रहे हैं। हम बोले सही है। यदि इसमें से कोई व्यक्ति भूल जाओगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये टिक हो गया। यदि एडिट करना है तो इस पर क्लिक कर दो, सबमिट करके ओटीपी लेना है इस पर सबमिट कर दो। यहां पे मेरी सारी एंट्रीज दोबारा चेक कर लो, कहीं गलती रही तो देख लो, और फिर सबमिट करके ओटीपी ले लो। यस मुझे ओटीपी दे दो। अब ये ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी मेरे ऑफिशियल नंबर पे आ गई होगी। मुझे ऑफिशियल नंबर को मोबाइल को खोलना है और वहां से मुझे ओटीपी को वेरीफाई करना है। अब जैसे ही मेरे पास ओटीपी आएगी मैं ओटीपी यहाँ पे डालूंगा, और ओटीपी डालते ही ओटीपी आ रही है अभी, यहाँ पे अपने को ओटीपी मेंशन करनी है। और जैसे ओटीपी मेंशन करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा ओटीपी नहीं पहुंचे किसी के पास तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। रीसेंड भी, ओटीपी मेरे पास आ गई, मेरे पास ओटीपी आ गई, और ओटीपी मेरा क्या है, मेरा ओटीपी है 4084
58। और जैसी ओटीपी आपने डाला, अब सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यदि ओटीपी सही है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और मेरे मोबाइल नंबर पे एक चीज ये पे मेंशन हो जाएगी, मेरा यूजर नेम हो गया, मेरा पासवर्ड हो गया, ये मैं चाहूं तो सेव कर दूं, नहीं करूं तो छोड़ दूं। चलिए जी, अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। क्या जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है, फीस बाकी है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, अभी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म डन है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, पेमेंट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। जैसे ही कंप्लीट फॉर्म में जाएंगे तो ये बोल रहा है इतनी सारी बातें करो भैया। पहले आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आपने कर दिया, पर्सनल डिटेल वेरीफाई करो, आइडेंटिफिकेशन डिटेल वेरीफाई करो, एग्जाम एंड सेंटर वेरीफाई करो, क्वालिफिकेशन वेरीफाई करो, एडिशनल डिटेल्स वेरीफाई करो, डॉक्यूमेंट अपलोड वेरीफाई करो और फाइनल सबमिट वेरीफाई करो। इतना सारा कुछ हमें करना है और जो जो स्टेप हमारे होते रहेंगे ये ग्रीन होता रहेगा, हमें पता लगता रहेगा हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं। चलिए हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग आए तो जो डेटा पहले हमने वेरीफाई कर दिया ऑटो मोड पे आ गया, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर मदर नेम। अब नेशनलिटी कौन सी है भैया, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन है। डोमिसाइल स्टेट मैंने बोला सर मेरा डोमिसाइल स्टेट राजस्थान है, तो राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट बोला तो डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला, डोमिसाइल स्टेट के बाद बोला कैटेगरी। अब कैटेगरी जो भी है कैटेगरी, देखो इसमें डिफेंस पर्सन वो होते हैं जिनके फादर मदर डिफेंस में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना है वही है, एसटी बना वही है, जनरल जिन्हें कोई कैटेगरी नहीं है। लेकिन ओबीसी एनसीएल को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है कि ओबीसी के अंदर यदि ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो सारे लोग एलिजिबल नहीं है। पहले बात तो ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाती है, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन ओबीसी को फर्दर दो हिस्सों में बांट दिया, ओबीसी आगे लिख दिया एनसीएल, ओबीसी नॉन क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। इतना टेक्निकल एक्सपर्ट आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। तो बट जिनका भी एनसीएल का, जिनका एनुअल इनकम आई थिंक 8 लाख से नीचे है, उनको ओबीसी के अंदर एनसीएल का सर्टिफिकेट मिलता है और बाकियों को ओबीसी मिलता है लेकिन एनसीएल नहीं मिलता। यदि आप सिर्फ ओबीसी हैं, एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन जो है ये आपका इस फॉर्म आने वाले मंथ की 1 तारीख तक हो जाना चाहिए था। अब यदि भाग के करवाएंगे तो उसकी डेट अब की आएगी जो नहीं एप्लीकेबल होगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म के फर्स्ट पेज पे मेंशन्ड है, जहां पे इसका नोटिफिकेशन जाकर के पढ़ सकते हो, बिल्कुल स्टार बना के अलग से लिखा हुआ है। मैं आपको जब नोटिफिकेशन की बात करेंगे अलग से आपको बता दूंगा। तो आपने जो भी कैटेगरी चूज करनी है, आप डिफेंस कैटेगरी चूज करेंगे तो आपको जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे ना, वहां पे सर्विंग सर्टिफिकेट यदि आपके फादर या मदर फिलहाल सेना में है तो लगाना पड़ेगा। यदि आपके फादर मदर रिटायरमेंट ले चुके तो पीपीओ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। यदि आप यहां से ओबीसी यूज चूज करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एससी और एसटी का, जनरल को जनरल का, और अपने एसटी को एसटी का। यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट और जनरल कुछ नहीं लगाना। मैं बोलता हूं मैं एक बार डिफेंस ले लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहेगी। आगे कंफर्म कैटेगरी, भाई दोबारा कैटेगरी कंफर्म कर लो। मैंने बोला सर डिफेंस ले लो, ठीक है। सब कैटेगरी, अच्छा डिफेंस होने के बाद भी आपके सब कैटेगरी कौन से, आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आ रहे हैं, करंटली सर्विंग इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मैंने आपको ये डिफेंस कैटेगरी लेके दिखा दिया। अब मैं आपको बोलता हूं कि चलिए यहां पे मैंने एसटी लिया, यदि मैंने यहां से एसटी लिया, अब ये अभी ले नहीं रहा है, एक बार एसटी ले लिया मैंने, यहां पे एसटी लिया, यहां पे एसटी लिया, तो अब सब कैटेगरी में ये नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी यहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का या सर्विंग का या रिटायरमेंट का कोई रोल ही नहीं बचा। तो यहाँ पे कैटेगरी जो चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग, मैंने जनरल ले लिया, जनरल लेते ही ये हट गए यहाँ से, सीधा कैटेगरी पुष्टि करिए जनरल, और जनरल किया मैंने, सब कैटेगरी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ गई। तो जो भी चीज आपकी जो भी कैटेगरी सही ढंग से इसको चूज करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे गलती मत करना। तो मैं एक बार मान लीजिए ओबीसी एनसीएल को लेकर लेता हूँ, ओबीसी एनसीएल, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल मैंने चूज कर लिया कि ओबीसी एनसीएल है। फिर मैंने सब कैटेगरी में बोला कि सब कैटेगरी में यहाँ पे इतनी सारी कास्ट है, भाई आप कौन सी वाली कास्ट में आते हो, ये ओबीसी एनसीएल की इतनी सारी कास्ट ढूंढना पड़ेगा आपको अपनी कास्ट। तो ओबीसी एनसीएल कहानी ये है। मैंने यहाँ पे जनरल लेके बता दिया, डिफेंस लेके बता दिया, एसटी लेके बता दिया मैंने आपको। तो जो भी कैटेगरी चूज करोगे, मैं डिफेंस पर्सन की कहानी लेके चलता हूँ, मैं सब जगह ये करता हूँ। और मैं बोलता हूँ रनिंग में करंटली आर्मी के अंदर हूँ और मेरा एनुअल जो इनकम है मान लीजिए 7 से 8 लाख के बीच में है। और क्या आपके माता पिता तटरक्षक और आसाम राइफल में सेवारत हैं? कृपया सूचना विवरण का देखें। इफ योर पेरेंट्स सर्विंग इन अ कोस्ट गार्ड एंड असम राइफल प्लीज रेफर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको चेक करना है कि आप उसमें आते हैं नहीं आते। आपने बोला कोस्ट गार्ड में यस तो लिखिए, असम राइफल में यस लिखिए, नहीं है तो नो कर दीजिए।
अब पूछ रहा है कि सर, मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? वेदर सिबलिंग इज स्टडिंग इन अ सैनिक स्कूल, क्या आपके फादर या मदर अभी पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ रहे। तो फिर बोले नहीं सर, नहीं पढ़ रहे। अच्छा, मैं बोलता हाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलते? देखो ये तो पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके इन्फॉर्मेशन मांग सकता है इस बच्चे के बारे में, रोल नंबर मांग सकता है, क्लास में। फिलहाल तो इसने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला सर नहीं पढ़ रहे। आगे बोला कि सर आपको इस फॉर्म के बारे में पता कहाँ से लगा? ये बोला है कि आपको सैनिक स्कूल का ये जो फॉर्म है किससे पता लगा? मैंने बोला सर सोशल मीडिया, क्योंकि डेफिनेटली हमारा चैनल भी आपकी हेल्प करता है, तो आप सोशल मीडिया भर सकते हैं और कुछ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जी फिल करना है कैप्चा, ये कैप्चा करना है 260 एम, ये रहा एम, फिर आपका ये जीरो है मेरे हिसाब से जीरो, और फिर आ गया एफ, कैपिटल एफ। कैप्चा सही ढंग से भरें और सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेशन? क्या आप श्योर हैं? यदि कुछ गलती से हो गया तो नो कर दो, वरना यस करो। यस करते ही ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते ही ये बोला देखो कॉन्टेक्ट डिटेल ओके, पर्सनल डिटेल ओके, अब आइडेंटिटी डिटेल आइडेंटिफिकेशन करना है। अब देखो आपको बच्चे की आइडेंटिटी बतानी है। यदि उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड पे क्लिक करो, उसके नंबर मांगेगा। डीजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ है। डीजी लॉकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं। आप डीजी लॉकर के बारे में यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये जरूर से बना लें आप। इंडियन पासपोर्ट नंबर, इंडिया आपके नहीं पासपोर्ट बना, ये यूज कर सकते हो। राशन कार्ड आईडी ले सकते हो आप। एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपका फोटो लगा हुआ है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे चलेगा। और पैन कार्ड, पैन कार्ड कई बच्चों को बना रहता है, पैन कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो, या स्कूल का आई कार्ड। यदि आपके डॉक्यूमेंट बने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो क्या मांगेगा? ये आधार कार्ड नंबर मांगेगा आपसे। आपके आवेदन का आधार कार्ड नंबर मांगिए, यहाँ पे डालिए, नाम डालिए और इसको वेरीफाई करिए। मैंने बोला आधार कार्ड नंबर नहीं है। डीजी लॉकर तो क्या मांग रहा है? डीजी लॉकर के नंबर, एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है आपसे। पासपोर्ट तो पासपोर्ट के नंबर मांग रहे हैं, पासपोर्ट नंबर एंटर करिए, नंबर की पुष्टि करिए और यहाँ पे कैप्चा डालिए। मैंने बोला नहीं मेरे पास तो राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड में राशन कार्ड के आईडी का नंबर मांग रहे हैं आपसे। एनी अदर, तो कोई भी एनी अदर पे क्लिक करता हूं मैं, क्या आता है यहाँ पे? एनी अदर में डाला मैंने, तो एनी अदर में यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य वैध वर्तमान फोटो युक्त पहचान आईडी दर्ज करें। एंटर एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड आईडी प्रूफ, और यहां पे ये सेम चीज कंफर्म करनी है, यानी अल्टीमेटली नंबर डालना है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है तो आई रिकमेंड ये स्कूल का आई कार्ड वाला वो यूज करें। स्कूल आई कार्ड पे जाता हूं मैं। स्कूल आई कार्ड पे स्कूल का कोई भी नंबर डालना है। मैंने बोला सर कोई भी एक बार नंबर ले लेता हूं मैं, मान लीजिए 1 2, सपोज दैट अपन लेते हैं यहाँ पे, बैक बैक करना पड़ेगा इसको हमें। बैक का तो ऑप्शन इसमें दिख भी नहीं रहा है। चलिए बैक हो गया। 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, ये वैलिड हो गया, वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आते हैं, कैप्चा डालना है। अगेन 6, कैपिटल यू और फिर 1, फिर कैपिटल के और फिर 2 2, ये डाल दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर सबमिट करना चाह रहे हैं। अब मेरा आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड, पासवर्ड चेंज कर लेंगे। ये बीच में सिक्योरिटी रीजन बोल रहा है क्या? करते हैं पासवर्ड चेंज। चलिए अभी थर्ड चीज होगी मेरा। अब फोर्थ बोल रहा है एग्जाम सेंटर एंड डिटेल। कक्षा जिसके लिए आप प्रवेश मांग रहे हैं, किस स्कूल में आपके एडमिशन चाहिए होता है? क्लास 6 में, क्लास सॉरी स्कूल नहीं क्लास, मैंने बोला क्लास 6 में एडमिशन चाहिए, उसे अकॉर्डिंग मेरी डेट ऑफ बर्थ भरी हुई है। आपको क्या आप वर्तमान में सूचीबद्ध नए सैनिक स्कूल में से किसी में पढ़ाई कर रहे हैं? आर यू करंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल लिस्टेड? यदि आपने यहां पे ना कर दिया तो मतलब आप स्कूल के पार्ट नहीं है, और अगर आपने हाँ कर दिया तो इसका एक सर्टिफिकेट भी लगाना है। देखो जितनी नई 69 सैनिक स्कूल हुए उनके जो बच्चे हैं, यदि वो फॉर्म भरेंगे तो उनको यस करना पड़ेगा, और यस करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट लास्ट में जाके डॉक्यूमेंट वाले में अपलोड करना है, जो स्कूल आपको देगी, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका प्रिंसिपल आपको लिख के देगा। और यदि उसके पार्ट नहीं है तो आप बोलेंगे नो। देखो मोस्टली बच्चे नो में आएंगे। अब ये बोल रहे हैं सर स्कूल का चूज करें, पसंदीदा सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश चाहिए। सेलेक्ट दी प्रिफर्ड सैनिक स्कूल वेयर एडमिशन इज, आपको एडमिशन चाहिए भाई। तो मैंने बोला मुझे तो स्कूल बढ़िया लगता है, राजस्थान से हूँ, चित्तौड़गढ़ में जाऊंगा मैं, तो मैंने बोला चित्तौड़गढ़ स्कूल मुझे चाहिए। मैंने बोला चित्तौड़गढ़ राजस्थान मेरा फेवरेट स्कूल है।
तो ये एक स्कूल यहाँ पे चूज करना है। आपको एग्जाम का मीडियम कैसा चाहिए, तो एग्जाम के मीडियम में बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। देखिए इतने सारे अवेलेबल है, मैं किसी भी भाषा में एग्जाम को दे सकता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे पास ऑप्शन है। मैंने बोला नहीं, मुझे एग्जाम तो चाहिए इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा राज्य शहर पहली पसंद, सेलेक्ट एग्जाम स्टेट सिटी चॉइस 1। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं एग्जाम कहाँ पे देना है। मैंने बोला मुझे तो राजस्थान में देना है, और राजस्थान के अंदर मुझे सबसे पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है बीकानेर में देना है। उसके बाद मुझे राजस्थान के अंदर दूसरा कोई स्टेट देखना है, राजस्थान में दूसरा कोई जिला देखना है। मैंने बोला मुझे जयपुर में देना है। तीसरा मुझे राजस्थान के अंदर ही जाना है, और राजस्थान के अंदर मुझे देखना क्या है, मुझे चाहिए कौन सा राजस्थान में, जोधपुर चाहिए। 4 नंबर पे मुझे राजस्थान चाहिए। आप कहीं भी दे सकते हो पूरे इंडिया में, कोई जरूरी नहीं है कि होम स्टेट ही दे, आप कुछ भी कोटा कर दीजिए। मैंने चारों स्टेट और जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं या एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर दिए। इसमें पूछा है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। मैंने डिफेंस कैटेगरी चूज किया वहां पे, तो मैं मेरे फादर का एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लो प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में है, टीचिंग में, रिसर्च में, आर्किटेक्चर है, फार्मेसी के अंदर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अदर्स है। मैंने बोला गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉय है भाई, ठीक है। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, लिटरेट, पढ़े लिखे हैं, मैट्रिकुलेट यानी 12वीं पास हो गए, 10वीं पास हो गए, ग्रेजुएट अपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, डॉक्टरेट कर रखा है, अदर्स। मैंने बोला चलिए, मैंने बोला जो मैट्रिकुलेट बोल दिया। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, हमने बोला मदर का ऑक्यूपेशन कुछ नहीं है, अदर्स में कर दिया, इंक्लूडिंग हाउसवाइफ मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा इनकी योग्यता मैंने बोला ये भी मैट्रिकुलेट है, ठीक है। ये डिटेल आपको फिल करनी है एक आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मुझे कैप्चा फिल करना है, ये 2 आ गया, पहले 2 है, उसके बाद यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे 374 और फिर कैपिटल वाई। अब जी इसको सेव एंड सबमिट कर देना है। सेव एंड सबमिट किया, ये डन हो गया। ये वाला देखिए एग्जाम सेंटर, जो एग्जाम एंड सेंटर डिटेल कंप्लीट हो गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैं नीचे आऊंगा नॉट एप्लीकेबल लिखा रहा है। रीजन बिहाइंड, यदि आप 5th क्लास के लिए 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगता ही नहीं है। आप 9th के लिए जाओगे तो यहाँ पे 8th मांगेगा, तो ध्यान रखना हर जगह नॉट एप्लीकेबल नहीं आएगा। 9th के बच्चों को 8th का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, स्कूल का नाम, भाई स्कूल किस साल शामिल हुए थे, स्कूल का नाम क्या है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आपके एग्जाम का नाम क्या है, और आपका एग्जाम का मोड कैसा था, इसमें आपके मार्क्स मांग सकता है। आप रनिंग में हो तब तो इतना मांगेगा, पास कर लिया है तो पूरी डिटेल मांगेगा आपसे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक किया, ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, सीधा मुझे कैप्चा डालना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ भी मुझे करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। 1 5 7 2 के, और सेव कर दिया। जैसे ही सेव हुआ, ये देखिए एग्जाम क्वालिफिकेशन सेट हो गया। अब एडिशनल डिटेल्स चाहिए, कौन कौन सी चाहिए सर, क्या आपने सर पहले ही एग्जाम दिया है, आप बोलेंगे यस दिया है, तो आपसे मांगेगा रोल नंबर, किस क्लास के लिए दिया है, कौन से साल में दिया था। मैंने बोला नहीं नहीं मैंने तो दिया ही नहीं है, तो चलो हो गया काम इसका खत्म। क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी सताई स्टाफ सदस्य के पुत्र या पुत्री हैं, आर यू दी सन एंड डॉटर ऑफ एनी स्कूल परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ एनी सैनिक स्कूल। आप बोलेंगे हाँ हाँ मैं हूं, तो डिटेल मांगेगा आपसे। क्या क्या मांगेगा कि भैया सैनिक स्कूल का नाम क्या है और आपके पिता का नाम क्या है या माता का नाम क्या है। आपने बोला नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो घर वाला पढ़ता ही नहीं सैनिक, अरे वहां पे कोई काम नहीं करता, तो आप बोलेंगे ठीक है नो। तो आप यहाँ पे ये कैप्चा डाल दीजिए 00 V और ये 35 और इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे, अब अगले पेज पे आ जाएंगे। ये 2 पेजेस जो हैं, यहाँ पे आपको मैं सीधा बताऊंगा, यहाँ डेटा अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डेटा की अलग अलग कंडीशन है। मैंने बोला कि आपको डॉक्यूमेंट वाली दिन लास्ट में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट की बात मैं आपको बता दूं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैंने जो कैटेगरी चूज की उसके अकॉर्डिंग तो अलग आएगा, लेकिन फिलहाल जो सबके लिए कॉमन है, फोटो सबके लिए आएगा, थंब अंगूठा सबके लिए आएगा, हस्ताक्षर सिग्नेचर सबके लिए आएगा, और मूल निवास सबके लिए आएगा, और बर्थ सर्टिफिकेट सबके लिए आएगा। यानी 5 डॉक्यूमेंट तो जनरल वाले बच्चे के भी आएंगे। छठा डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने डिफेंस कैटेगरी करी, तो इसने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस मांग लिया। और यदि मैं वहां पे करता कि मैं मेरे फादर रिटायर्ड है तो ये पीपीओ सर्टिफिकेट मांग लेता या सर्टिफिकेट मांग लेता ओनली। यदि मैं एससी करता एसटी का सर्टिफिकेट मांगता, एसटी करता एसटी का सर्टिफिकेट मांगता। और यदि मैं वहां पे एक ऑप्शन था कि मैं रनिंग में जो न्यू सैनिक स्कूल है ना उसका स्टूडेंट हूं,
तो मुझसे एक सर्टिफिकेट फिर एक्स्ट्रा मांगते, एक 7वां कॉलम भी होता कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल में जाओ और प्रिंसिपल सर से एक स्टडी सर्टिफिकेट बना के लाओ। सर वो कहाँ से, क्या फॉर्मेट क्या होगा, जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर फॉर्मेट दे रखा है, जो नोटिफिकेशन है ना उसके अंदर उसका फॉर्मेट एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन के एकदम लास्ट में जाएंगे तो इन्होंने एक सर्टिफिकेशन दे रखा है, ये रहा स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको भरवा के लाना है, किससे, जिस भी रनिंग न्यू सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। अगेन आई रिपीट, कंफ्यूज मत होना, ये वाला डॉक्यूमेंट सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ उस बच्चे के लिए जो रनिंग में न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे को लगाना है, और वही बच्चे के लिस्ट में ये दिखेगा, आपके लिस्ट में नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कहानी की। फोटो जो है, फोटोग्राफ जो आपका, वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, और इसका साइज 10 से 200 के बीच। सर ये तो हमें आता ही नहीं है। देखो आप लोग आजकल के टेक्नोलॉजी के टाइम में सीधा इमेज रीसाइज एक वेबसाइट पे डालिए, गूगल पे डालिए इमेज रीसाइज, आपकी इमेज जो भी आगे पीछे केबी के अंदर है वहां पे जाओगे, अपलोड करो, वहां पे केबी लिख दो 40 केबी, जैसे आपका बीच का लिख दो, यहाँ पे 10 से 200 चाहिए ना, आप लिख दो 150 केबी, तो वो अपने आप इमेज को सेट कर देगा, क्रॉप कर देगा। क्रॉप तो मोबाइल फोन से भी कर सकते हो आप। इसी ढंग से आपका थंब है, थंब भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में 10 से 50 या 40 केबी कर देना, तो आपको उसको इमेज को रीसाइज कर देगा। या फिर आप कहीं से भी ना एक बार इमेज को रीसाइज करा के रख लो, इन सेम लगभग इसी कैडर के अंदर, क्योंकि बार बार काम आती रहती है। इमेज हमेशा अच्छी खींच के भेजो, क्यों, क्योंकि यदि आप यहाँ पे खराब इमेज डालते हो या इमेज को इतना रीसाइज करने में पुअर कर देते हो, कोई फालतू का आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या कोई ऐप मोबाइल फोन में डाल के कर रहे हो, तो वहां पे इमेज की क्वालिटी गिर गई तो आपको एग्जाम सेंटर में जाओ उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वही इमेज प्रिंट होकर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएगी और वही बाद में एडमिट कार्ड पे आएगी। जब पेपर देने जाओगे तो आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे। बहुत जरूरी इस बात का ध्यान रखना कि ये गलती ना करना, ठीक है जी। इसका साइज बता दिया आपको मैंने। आपके हस्ताक्षर सिग्नेचर जो है वो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 50 के बी के बीच में होना चाहिए। यानी आपका अंगूठा और आपका सिग्नेचर 10 से 50 के बी, और आपका जो फोटो है वो 10 से 200 केबी तक हो सकता है। किलोबाइट इसके अंदर एक कैपेसिटी होता है, किलोबाइट में दे रखा है। अगली जो सर्टिफिकेट है ना, ये 3 या इसके बाद कोई सर्टिफिकेट, वो हमेशा पीडीएफ मांगेगा। पीडीएफ बोले तो आजकल मोबाइल फोन में पीडीएफ बनाने वाले, फोटो खींचते हैं उसको इमेज बोलते हैं, वो इमेज है या जेपीजी फॉर्मेट में होती है। कुछ इमेज पीएनजी फॉर्मेट में जा सकती है, आपको उसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अब पीडीएफ कैसे बनाते हैं, पीडीएफ के लिए कोई भी एप्लीकेशन, या तो व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे डालो कि पीडीएफ बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लें, तो वहां पे ऐप की लिस्ट या बता दिए कैसे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। या कोई भी पीडीएफ बनाने वाला एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में है, नहीं है तो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जा करके, कोई भी, है ना, अडोब का कर लो, किसी का भी कर लो। अब वहां पे आप जैसे ही इमेज पे किसी फोटो पे क्लिक करोगे ना, जैसे मान लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको नीचे रखोगे, उसको स्कैन करोगे, स्कैन करते ही वो उसको पूरा स्कैन कर लेगा, उसको छोटा ऊपर नीचे करके क्रॉप कर सकते हो और बाद में उसको अपने नाम से सेव कर दो कि भाई ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट राम हो गया या श्याम हो गया, जिसका भी है, और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लो। लेकिन उसका साइज सेट रखना है 10 से 50, 10 से 300, सॉरी ये रहा 50 से 300, 50 से 300, 50 से 300, 50 से 300। अच्छा 50 से नीचे का चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यदि 50 केबी से नीचे का कोई फॉर्मेट है तो वो इतना ज्यादा फट जाता है ना, इतना ज्यादा मतलब ब्लर हो जाता है कि उनको बाद में वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने बोला मिनिमम 50, मैक्सिमम 300, ये ध्यान रखना है आपका। चाहे वो स्टडी सर्टिफिकेट है, चाहे वो सर्विस सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है या बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करने हैं आपको डालने। इसके लिए करना क्या होता है, जैसे चूज पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर का या अपने जो आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन उसका विंडो ले जाएगा। यहां से कोई भी इमेज, जो इमेज आपने पहले सेव करके रखनी मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, यहां से इमेज को उठाना है। इमेज या मेरे पास तो है नहीं कोई इमेज, होती मैं दिखा देता, मेरे पास कोई भी इमेज है ही नहीं। कोई इमेज होती तो मैं यहाँ से जरूर आपको पिक्चर में दिखाता, लेकिन मेरे पास इमेज है नहीं बच्चों, तो मैं यहाँ पे कोई इमेज ले नहीं पाऊंगा, तो कोई भी इमेज है नहीं मेरे पास। तो यहां से आप अपना अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अपलोड कर दोगे, यहां से चूज फाइल करोगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें एक्शन यानी वेरीफाई करना है। जैसे ही आप चूज करोगे, सेट करोगे एक्शन, यहाँ पे व्यू हो जाएगा, आपको ये इमेज दिख जाएगी, आपका फोटो दिख जाएगा, आपका थंब दिख जाएगा, सिग्नेचर दिख जाएगा, और आपके तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ शो हो जाएंगे। फिर नीचे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट कर दोगे और ये बोलेगा यस वेरीफाई करना है, आप बोले वेरीफाई करना है, फिर आप जाओगे फाइनल सबमिट में।
और फाइनल सबमिट करने के बाद जब ये चीजें पूरी हो जाएगी तो हमारा थर्ड वाला चीज रह जाएगा, उसका नाम होगा फीस सबमिट। वो फीस सबमिट वाला पोर्शन करना है। मैं आपको आपके इस वाले फॉर्मेट में दिखा देता हूँ आगे की कहानी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको दिखा नहीं सकता आपको, तो यहाँ पे इन्होंने भी दे रखा है कि आगे की कहानी कुछ इस ढंग से शो होगी। मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ जी, जैसे आप डॉक्यूमेंट डालेंगे, जैसे आप डॉक्यूमेंट डालेंगे तो डॉक्यूमेंट में इस ढंग से आपके डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। आपका फोटो दिखेगा, थंब दिखेगा, सिग्नेचर दिखेगा, आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। एक मिनट रुकिए, आपको मैं पहले अगले थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे। ये तो हो गया आपका पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड वाला यहाँ पे शो होगा आपको। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट आपने जैसे अपलोड करोगे तो यहाँ पे सारी की सारी फाइलें दिख जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके व्यू भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये सारा कुछ सबमिट कर दोगे तो आपसे बोलेगा आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, यस। और जैसे आप अपलोड कर दोगे तो आपके सामने इस ढंग का ये पूरा का पूरा आपकी भरी हुई एंट्री सारी खुल जाएगी। अब ये सारी एंट्रीज को प्रॉपर ढंग से चेक कर लो, देख लो, आप सेटिस्फाइड हो, एकदम सही है, सही है, तो आप अगले पेज पे आओ और यहाँ से क्या कर दो, योर अब आपको एक अपनी मेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, मेल आईडी वेरीफाई करो, तो मेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपकी मेल आईडी आएगी, फिर ये कैप्चा डालना है, सेंड ओटीपी, आपकी मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप डाल दो। ओटीपी डालते ही आपका मेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। ये स्टेप मैंने नहीं करके दिखाया वहां पे, आपको ये स्टेप आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ये वेरीफाई हो गया, मेल आईडी वेरीफाइड हो गई, अब आ जाओ आगे। अब आपका देखो, ये वाला रिटन फॉर्म हो गया, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, मोबाइल वेरीफाई हो गया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, सिर्फ फीस वाला पेमेंट वाला रहा है, बाकी सारी की सारी चीजें होगी। पेंडेंसी सिर्फ क्या है, फीस पेमेंट। आगे यहाँ पे क्लिक करो, भैया फीस पे करना चाहता हूं मैं, तो ये बोलेगा प्रोसीड करो, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड कर दो। यहाँ से प्रोसीड करते ही ये इस ढंग का इंटरफेस खोलेगा, आपको बताएगा कि बच्चे का नाम क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका, उसका कस्टमर उसका आईडी क्या है, और फीस कितना है, सारा दिखा देगा। अब ये बोल रहा है कि एसबीआई मोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनी अदर। आईसीआईसी बैंक के साथ भी इनका गेटवे है, तो दो गेटवे हैं, किसी पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, एसबीआई पे मैंने क्लिक किया तो इस ढंग से पूरा खुलेगा। यहाँ पे जाओगे तो एसबीआई नेट बैंकिंग के 5.9 रुपीज चार्जेस हैं, अदर बैंकिंग के 5.99 रुपीज चार्जेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप यूपीआई पे क्लिक कर दो, यूपीआई 0% चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। जैसे क्लिक करोगे, यूपीआई पे क्लिक करते ही आगे का इंटरफेस इस ढंग से खुलेगा। भैया इस ढंग से इतने रुपए ले रहे हैं, इतने रुपए लिख देगा, यहाँ पे बच्चे का नाम लिख देगा। आपको क्या देखना है, यूपीआई आईडी से देना है या क्यूआर कोड। जैसे यूपीआई आईडी पे क्लिक करोगे तो आपसे आईडी मांगेगा, क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ जाएगा, दूसरे मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दो, बात खत्म। अदरवाइज आगे बढ़ो, ये वाला इस लिंक से खुलेगा, क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट करो, पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फाइनली ये देखो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और अब आपको जी ये देखिए, जैसे ही फीस सबमिट कर दोगे सारा कंप्लीट 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 कंप्लीटेड हो गया, यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कंप्लीट हो गया, अब ये बोलेगा सर आपका ये रहा पूरा का पूरा फॉर्म, ये ले लो, ये कंप्लीट फॉर्म है, ये देख लो, हमने भर के आपको दे दिया है। और यहाँ पे सारी की सारी चीजें एकदम वेरीफाइड है, सारी चीजें आपने देख ली, और नीचे पेमेंट का भी डिटेल यहाँ पे आ गया। ये पूरा फॉर्म है, बस इतना सी कहानी है, बहुत कोई हार्ड नहीं है। टाइम लग रहा है, हर फॉर्म को भरने में आधा घंटा 1 घंटे का समय minimum लगेगा, तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, गलतियां नहीं करनी है, गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका बाद में नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म को देखते हुए चलना, समझते हुए चलना और जानते हुए चलना। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके फॉर्म भरने की सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई होगी। और इसी ढंग के धमाकेदार वीडियो या अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना है। और जाते जाते आपको मैं हमारी बात जरूर बोलूंगा कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो यूर मोस्ट वेलकम। ये हमारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग बताया था। इसके साथ साथ हमारा ये एक मैथ्स का स्पेशल बेच रह गया था। बता दूं आपको कि किसी बच्चे का मैथ्स वीक है, डैशबोर्ड नंबर सिर्फ कॉल करना है, आपके मैथ्स का इलाज हम लोग कर देंगे। इसके साथ ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, ये नाम से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड से आप हमारा व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।